नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान में भारतीय संविधान के तहत आज का जो हमारा विषय रहेगा वो संविधान के प्रमुख स्रोत। हमारा भारतीय संविधान है वो किन किन देशों के संविधान से प्रभावित है और कौन से संविधान से हमने कौन सी संविधान की विशेषता ग्रहण की है, इस विषय पर हम परिचर्चा करने वाले हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो संविधान के प्रमुख स्रोत, तो हमारा जो भारतीय संविधान है उस संविधान के अंदर जितनी विशेषताएं हम देखते हैं या पढ़ते हैं, क्या हमारी इन विशेषताओं को हमने किसी संविधान से ग्रहण की है? यदि किया है तो कौन कौन से संविधान से हमने कौन कौन सी विशेषता ली है, उसके ऊपर अपने आज का विषय रहेगा। तो स्रोत की बात करें तो हम इसको मुख्य रूप से 6 भागों में बांट लेते हैं। उनमें से एक भाग आता है इसका पुरातन संवैधानिक अधिनियम। पुरातन संवैधानिक अधिनियम। इसका मतलब ये हुआ कि हमने हमारे संविधान में जितने पुराने जो अधिनियम थे, ठीक है, उन अधिनियमों से कौन कौन सी चीज़ें ग्रहण किए। और दूसरा जो चीज़ है, इसकी जो दूसरा स्रोत है, उसके अंतर्गत अपने अध्ययन करते हैं कि विश्व के अन्य संविधानों से हमने क्या क्या ग्रहण किए। विश्व के अन्य संविधानों से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। उसके बाद इसका एक स्रोत आता है जिसको अपने यूँ कह सकते हैं कि न्यायिक निर्णय, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं और ऐसे निर्णय जो विवादास्पद रहे हैं, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय वो धीरे धीरे संविधान के अंदर एक प्रमुख कानून के रूप में महत्व रखते हैं। उसके अलावा इसका एक पार्ट होता है जिसको हम पढ़ते हैं संवैधानिक टीकाएं। संवैधानिक टीकाएं, या इसको अपने यूँ कह सकते हैं कि विद्वानों के विचार। बहुत सारे विद्वानों के विचार जो अपने संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए, उन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ चीज़ें ग्रहण की है। और एक इसका स्रोत होता है कि हमारे देश के अंदर प्रचलित प्रथाएं एवं अभिशम्य जो हैं, जो कानूनी व्यवस्था को किसी न किसी हद तक प्रभावित करते हैं, उन चीज़ों को हमने संविधान के अंदर एक कानून के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो पुरातन संवैधानिक स्रोत की अगर बात करें तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत लेते हैं, उस पर विचार कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा आता है पुरातन संवैधानिक अधिनियम। तो इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें एक चीज़ आता है कंपनी शासन। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत पर शासन किया, उस दौरान कंपनी ने जितने अधिनियम पारित किए, उन अधिनियमों से हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को अपने संविधान में स्थान दिया है। और इसके अंतर्गत आप देख सकते हो 1858 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम,
1919 का अधिनियम और महत्वपूर्ण है 1935 का अधिनियम। तो इन अधिनियमों से हमने संविधान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ग्रहण की है। तो इसके बाद में अगर बात करें तो 1928 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो उस रिपोर्ट से भी हमने कुछ चीज़ें भारतीय संविधान में समाविष्ट की है। तो भारतीय संविधान का 2/3 भाग है वो 1935 के अधिनियम से कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के अंदर 200 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 200 धाराएं। और 200 धाराओं में कुछ विन्यास करके, कुछ साधारण परिवर्तन करते हुए हमने हमारे संविधान के अंदर इन चीज़ों को स्थान दिया। तो वो प्रमुख बातें कौन कौन सी है जो हमारे 1935 के अधिनियम से संविधान में व्याख्यात है? तो उसके अंदर पहली आती है संघ एवं राज्य के शासन तंत्र, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किस तरह होगा और उनके बीच में क्या संबंध रहेंगे, वो चीज़ हमने 1935 के अधिनियम से ली है। उसके बाद दूसरी अगर महत्वपूर्ण बात देखें तो हमने शक्तियों का विभाजन किया है, और शक्तियों का विभाजन हमने संविधान की अनुसूची 7 के अंदर किया है। और 7 अनुसूची के अंदर हमने विषयों को 3 भागों में बांटा है, जिसके अंतर्गत आता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो विशेषताएं हैं, शक्तियों का विभाजन है, ये हमने 1935 के अधिनियम से ग्रहण किए। उसके बाद अगर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति का जो अधिकार क्षेत्र रहता है, या यूं कहें कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। ये विशेषता भी 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। उसके बाद राज्यपाल की व्यवस्था, राज्यों के अंदर राज्यपाल की व्यवस्था, ये भी 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। भाषा शैली है, भाषा और वाक्य रचनाओं में जो समानता विद्यमान है, ये भी कहीं न कहीं 1935 के अधिनियम से संबंधित है। तो यहाँ पे 3 व्यक्तियों के कथन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। उसमें पहला कथन आता है आइवर जेनिग्स का। आइवर जेनिग्स का। तो आइवर जेनिग्स महोदय क्या कहते हैं कि संविधान, जो भारतीय संविधान है, वो सीधे तौर पर 1935 के अधिनियम पर आधारित है, और जिसके उपबंधों में हमने कुछ शब्दतः परिवर्तन किए हैं, और सीधे सीधे हमने संविधान के अंदर उन चीज़ को ग्रहण कर लिए। इसी तरह एक व्यक्ति हैं डॉक्टर PR देशमुख। PR देशमुख भी इस बारे में अपना विचार देते हैं कि नया संविधान है जो भारत का, वो 1935 का भारतीय अधिनियम ही है, केवल इसमें वयस्क मताधिकार जोड़ा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन किया कहा था PR देशमुख ने
कि भारतीय संविधान है वो पूर्णतः 1935 का अधिनियम है, वो ही है। उसके अंदर एक चीज जोड़ी गई है, क्या? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार जोड़ा गया है। बाकी सारा का सारा क्या है, 1935 का अधिनियम हमने यूं का त्यों ले लिया। ये बात कौन बोलता है? डॉक्टर PR देशमुख बोलते हैं। इसी संदर्भ में एक कथन आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। डॉक्टर BR अम्बेडकर का, तो BR अम्बेडकर जी बोलते हैं इस संबंध में कि मैं इस तथ्य से बिल्कुल ही लज्जित या लज्जा का अनुभव नहीं करता हूँ कि हमने भारतीय संविधान है उसका निर्माण करते समय 1935 के अधिनियम को, बहुत सारी बातों को हमने इसके अंदर अपनाया है। ये किसी भी अच्छी बात को अपनाने में कोई संकोच हमें नहीं करना चाहिए, ये BR अम्बेडकर साहब कहते हैं। तो ये तो था 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय संविधान को जो स्रोत रहे। और दूसरा जो हमारा इसका पार्ट था उसमें आता है विश्व के अन्य संविधानों से। विश्व के अन्य संविधानों से, तो विश्व के जितने भी संविधान हैं, जिन जिन संविधानों का अध्ययन किया गया, लगभग 60 संविधानों का अध्ययन किया गया, तो उनसे हमने क्या क्या चीज़ें ग्रहण की, तो वो अपने देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देश वाइज पढ़ते हैं। तो पहले अपने बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा संविधान सबसे ज़्यादा प्रभावित ब्रिटेन और अमेरिका से रहा है। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन सी चीज़ें ग्रहण की? ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन से वो चीज़ें थी जो हमारे संविधान में जोड़ी। तो महत्वपूर्ण है, इनमें से कोई एक बात आपको पेपर में पूछ सकता है। तो इसके अंतर्गत पहली महत्वपूर्ण बात आती है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, तो संसदीय शासन व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, वो ब्रिटेन के संविधान से ली हुई विशेषता है। दूसरी अगर विशेषता की बात करें तो इकहरी नागरिकता। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि इकहरी नागरिकता का सिद्धांत किस संविधान से ग्रहण किया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, इकहरी नागरिकता। तीसरी अगर विशेषता देखें तो कानून का शासन। कानून का शासन, ये भी विशेषता हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। उसके बाद में चौथी अगर विशेषता देखें तो हमारे जो संसद है और हमारी जो विधानसभा है, यानी कि राज्य के अंदर विधानसभा है, केंद्र सरकार के अंतर्गत संसद आती है। तो संसद और विधानसभाओं की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से ग्रहण की है, संसदीय प्रक्रिया। उसके बाद आती है एकीकृत न्याय प्रणाली। जो पांचवी विशेषता क्या है? एकीकृत न्याय प्रणाली, ये भी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। और एकीकृत नौकरशाही है, एकीकृत नौकरशाही। नौकरशाही यानी कि संघ सेवाएं जितनी भी है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, वो विशेषता भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से लिए। और महत्वपूर्ण की अगर और बात करें तो एक आता है विधि निर्माण। भारतीय संविधान में जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया वो भी ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। विधि निर्माण की प्रक्रिया। उसके बाद
अगर बात करें लोकसभा की या बात करें राज्य विधानसभा की, उसके अंदर उत्तरदायित्व शासन की स्थापना की गई है। तो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जैसे संघीय मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और राज्य की जो मंत्री परिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये विशेषता भी हमारे ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। और हमारा देश का जो राष्ट्र प्रधान व्यक्ति है यानी कि राष्ट्रपति, वो औपचारिक स्थिति में रहता है प्रधान के रूप में। ये भी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान के अंतर्गत है जो दी गई है, ये ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। दोबारा देख लीजिए, एक विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, इकहरी नागरिकता, कानून का शासन, संसद और विधानसभा की प्रक्रिया, एकीकृत न्याय प्रणाली, एकीकृत नौकरशाही, विधि निर्माण की प्रक्रिया, लोकसभा और विधानसभा में सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सारे सिद्धांत ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें दूसरे किसी देश का, तो दूसरे देश में महत्वपूर्ण नाम आता है अमेरिका का। दूसरा जो महत्वपूर्ण देश है जो हमारे संविधान को प्रभावित करता है, तो वो आता है कौन सा? अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ग्रहण की है वो देखिए। तो अमेरिका के संविधान से जो सबसे बड़ा लक्षण हमने हमारे संविधान में ग्रहण किया है वो है संघात्मक शासन प्रणाली। क्या? संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली का जो सबसे बड़ा लक्षण होता है वो होता है शक्तियों का विभाजन, यानी राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। ये सबसे बड़ा इसका लक्षण होता है, ठीक है ना। लिखित संविधान होता है, ठीक है ना। दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में एक ही नागरिकता है, वो एकात्मक लक्षण लिए हुए हैं। तो हमारे संविधान के अंदर जो संघात्मक शासन प्रणाली है वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। दूसरा जो अमेरिका के संविधान से हमने जो ग्रहण किया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, मौलिक अधिकार। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस संविधान से ग्रहण किए गए हैं, तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए है। उसके बाद में तीसरी जो विशेषता है वो है निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि न्यायपालिका की बात हम ब्रिटेन के अंतर्गत भी पढ़ चुके हैं। तो ध्यान रखना, अगर एकीकृत न्याय प्रणाली की बात करें, एकीकृत न्याय प्रणाली की बात करें तो वो हमने ब्रिटेन से ली है। अगर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की बात करें तो वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है। उसके बाद एक चौथा महत्वपूर्ण लक्षण है जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहती है, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि संसद अगर ऐसे कानून का निर्माण कर दे जो देश की जनता के लिए हितकारी न हो या संविधान का उल्लंघन करता हो, तो ऐसे कानून की सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और न्यायिक पुनरावलोकन करके उस कानून को रद्द किया जा सकता है। ये विशेषता हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। इसके अलावा अगर बात करें उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद जो है ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। और एक महत्वपूर्ण विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, तो संविधान की जो सर्वोच्चता वाला लक्षण है ये भी अमेरिका के संविधान से प्रभावित है।
हमारे देश के अंदर सर्वोच्च सत्ता है वो संविधान के पास है। संविधान जो अपनी अंतिम सत्ता है वो जनता को सौंपता है। और उसके बाद और लक्षण देखें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 61 इसके बारे में हमें बताता है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। अब उसके बाद एक देश आता है जिसका नाम है फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। फ्रांस के संविधान से हमने कौन कौन सी विशेषता ली है वो देखिए। तो फ्रांस के संविधान से अगर बात करें तो फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रीय व्यवस्था, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था जो हमारे देश के अंदर पाई जाती है। गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का मतलब है देश का सर्वेसर्वा व्यक्ति वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो ये गणतंत्रीय शासन प्रणाली कहलाती है। ये हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण की है। उसके बाद में अगर बात करें, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दो भावनाएं हैं, एक तो स्वतंत्रता की और एक है समानता की। और ये हमारे मौलिक अधिकार भी है, स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता का जो संविधान है वो अधिकार है, और एक है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से लेके 22 तक है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार, या यूं कहें कि स्वतंत्रता की विचारधारा और समानता की जो विचारधारा है ये हमने फ्रांस से ग्रहण की है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में पूछी जाती है बहुत बार। उसके बाद अगर बात करें अन्य देश की, तो एक देश आता है कनाडा। अन्य देश कौन सा है? कनाडा। तो हमने कनाडा के संविधान से कौन कौन सी चीज ग्रहण की है वो देखिए। कनाडा से हमने संघ की प्रकृति को लिया है, ठीक है ना। संघ की जो प्रकृति है वो हमने कहाँ से ग्रहण की है? कनाडा से।